अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा रियलिटी डिस्कोर्स का नाइन्थ सेशन है। अभी हमारा दूसरा मॉड्यूल जो है चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। और इस मॉड्यूल में बुनियादी तौर पर चार जो फंडामेंटल्स हैं इस्लाम के, उनको हमने इस्टेब्लिश करना था अपनी सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गूमेंट से। तो उसमें जो पहले तीन थे, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, वननेस और रेवलेशन, उनको हमने देख लिया था। और आज जो चौथा फंडामेंटल है, प्रॉफिटहुड, उसको जो है इंशाल्लाह हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, हमने जिस तरह हमने अपने तमाम सेक्शंस में इस तरह किया कि एक बुनियादी फंडामेंटल सवाल रखा है, ठीक है। और पर उस सवाल के जवाब में जो भी जो है वो पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, उनको हमने कैटेगराइज किया है। और कैटेगराइज ऐसे किया है कि उसके अलावा और कोई पॉसिबल ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। और उनमें से हर ऑप्शन को हमने एनालाइज किया है कि अगर उसको सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गूमेंट से देखा जाए तो उसका हमारे पास क्या एनालिसिस आता है कि क्या वो सेंसिबल है या नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, आज जब हम प्रॉफिटहुड को देखते हैं ना, तो फंडामेंटली हमने इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। सवाल हमने ये रखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नबूवत का क्लेम किया, इसकी असल क्या थी, ठीक है। हाँ, अब इसमें हमारे पास जो है ना तीन फंडामेंटल ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन ये आ सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बोला, जो उनका दावा था वो दुरुस्त था, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा था नबूवत का, वो गलत था। लेकिन उस गलत होने के भी जो मल्टीपल रीजंस हैं, उसको दो बुनियादी कैटेगरीज में जो है ना वो डिवाइड किया जा सकता है। एक कैटेगरी ये बनती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउजुबिल्लाह झूठ बोला, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी ये बन सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद भी नहीं पता था कि जो वो बात कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। अब इसमें अगर खुद अब क्लेम ये कर रहे हैं कि मेरे पास जो है वो फरिश्ता आता है, वो बार बार आता है, कभी जो है कि इंसानी सूरत में आता है, कभी जो है वो दिल में लगा होता है, तो अब जो है ना, अगर ये इतनी डिटेल के साथ कोई बता रहा है, ठीक है, और वो झूठ नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब है कि उसको इल्यूजन्स आते हैं, ठीक है। तो फिर तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो ये है कि नाउजुबिल्लाह ही वॉज क्रेजी, ठीक है, कि थोड़ा सा जो है उनको खुद भी आइडिया नहीं था कि मेरे साथ जो है वो क्या हो रहा है। तो ये हमारे पास तीन फंडामेंटल ऑप्शंस बनते हैं। अब आगे फर्दर कोई सेक्शनल ऑप्शन लाएगा ना, तो वो इन्हीं तीन फंडामेंटल ऑप्शंस में से कहीं लाएगा रहा होगा, ठीक है। यानी कि झूठ बोलने की बहुत सी वजूहत हो सकती है, लेकिन वो सारी इसी कैटेगरी में आ जाएंगी ना, ठीक है। और अगर नबी करीम वसल्लम गलत बता रहे थे, लेकिन नबी करीम वसल्लम को खुद नहीं पता था कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, तो वो ही बस क्रेजी वाले ऑप्शन में आ जाएंगी। और अगर ये दोनों ऑप्शंस हैं वो सेंसिबल नहीं है, तो फिर आखिरी ऑप्शन हमारे पास जो बनता है वो यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क्लेम किया था वो एक ऑनेस्ट क्लेम था। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास जो है ना तीन फंडामेंटल कैटेगरीज है ना, उसमें हमने जो दूसरी कैटेगरी है ही लाइट, तो उसके जो है ना जो मोस्ट प्रोबेबल रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। या आप कह लें कि जो है ना, जो ये कहते हैं, जिनकी ये पोजीशन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दावत है ये झूठा है, तो वो अगर उनसे पूछा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया होगा, तो वो जो है ना, या आम तौर पे अगर कोई झूठ बोलता है वो क्यों बोलेगा, कि अगर वो क्लेम भी इतना बड़ा क्लेम कर रहा है, ठीक है, उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं अगर वो सच नहीं बोल रहा। तो या तो वो फेम हो सकती है, ठीक है, दुनियावी फायदा हो सकता है, दौलत चाहिए होगी, अथॉरिटी चाहिए होगी, फेम होगी, यही वो रीजन हो सकती हैं, ठीक है। तो जो मेन आप कह लेंगे उसकी जो है रीजंस हो सकती हैं झूठ बोलने की, उनको भी हमने इनलिस्ट कर दिया है। यानी कि जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है ही लाइट वाली, उसको हमने फर्दर तीन जो है ना कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि जो है ना हमारे पास जो तमाम कैटेगरीज हैं, टोटल पांच हो गई हैं सब कैटेगरीज को मिलाकर, इनको बारी बारी एनालाइज करेंगे कि अगर इनको सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गूमेंट से देखा जाए तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो सेंसिबल मालूम होता है, ठीक है। सो वी वुड स्टार्ट विद द फर्स्ट, कि नाउज़ु बिल्लाहि ही वाज क्रेजी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो हमने पॉइंट लिखा है वो ये है कि एक क्रेजी जो है ना, एक तरफ आप कह रहे हो कि एक बंदा जो है वो क्रेजी है, दूसरी तरफ जो है ये है कि वो जिसको आप क्रेजी कह रहे हैं उसके लिए जो है वो, एक तो ये कि उसके बड़े ख्वाब हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि ठीक है, कोई बंदा जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो बड़े बड़े ख्वाब देख सकता है। अच्छा, वो उसको स्ट्रेटेजाइज कर रहा है, ठीक है, उसके लिए जो है वो एक प्लान बना रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, और एग्जीक्यूट करने में उसको कामयाबी भी हासिल हो जाती है, ठीक है। वो एक ऐसे सिस्टम की बुनियाद रखता है, कि ऐसा निज़ाम खड़ा करता है कि जो निज़ाम कैसर और किसरा को गिरा देता है, जो उस वक्त के सुपर पावर्स हैं, ठीक है। तो एक तरफ जो है आपके पास सुपर पावर सामने जो है वो शाम की तरफ जो है वो रूम है, दूसरी तरफ आपके पास जो है वो ईरान है।
उसके दरमियान में जो है वो आपकी एक न्यू इमर्ज इमर्ज स्टेट है वो मौजूद है। आपने उसको ऐसे डेवलप किया है कि उसने दोनों सुपर पावर्स को जो है बारी बारी शिकस्त दी है, ठीक है। तो एक क्रेजी जो है वो बड़े ख्वाब तो देख सकता है, लेकिन उसको इतने बेहतर अंदाज में जिसने इम्प्लीमेंट कर दिया है, उसके बारे में जो है ये कहा जाए कि वो क्रेजी था, कि ये बात जो है वो सेंसिबल मालूम होती है? नहीं होती। दूसरी बात ये है कि असल में जो है ना, जो क्रेजी होते हैं ना, वो फर्म भी नहीं होता। फर्म का मतलब ये होता है कि अपनी बात का, अपनी नीयत का, अपने इरादे का, अपने अज़म का पक्का, ठीक है। इसका ताल्लुक भी जो है वो पिछले पॉइंट से ही है जो हमने एनालाइज की है, कि कंसिस्टेंसी के साथ जो है काम, एक ही क्लेम, आप अपने क्लेम से कहीं आगे पीछे नहीं हो रहे। एक मनहज, एक मेथोडोलॉजी है, उसी पे जो कांस्टेंट जो है वो मेहनत हो रही है, मेहनत हो रही है, उसी पे आप चल रहे हैं, और एक जो है ना आप मंजिल तक पहुंच रहे हैं। जो आपकी दावत है, उसकी दावत की जो असल है वो कभी जो है ना बदली नहीं है। यानी कि उसकी जो बेसिक्स हैं, उसके फंडामेंटल्स हैं, वही है, तौहीद है, अल्लाह की तरफ बुलाना है, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना है। तो एक जो मिशन है, उसका वही सेंट्रल आइडिया उसको पकड़ा हुआ, और 22 जो है ना 22.5 साल तक जो है, तकरीबन 23 साल के अरसे तक जो है उसी के लिए जो है वो काम हो रहे। तो ये कंसिस्टेंसी भी जो है ना वो किसी क्रेजी में जो है वो नहीं नजर आती। सो यहाँ पर जो है वो हम बड़ा कॉन्फिडेंटली जो है ये कंक्लूड कर सकते हैं, जो पहला ऑप्शन है वो हमें सेंसिबल मालूम नहीं होता। ठीक हो गया? अच्छा। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास जो है ना आपके ना ब्रॉडर कैटेगरीज में देखा जाए बनता है, वो ये है कि जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये अब मटेरियल गेन के लिए किया, ठीक है। वैसे जो सब सेक्शंस है ना, ये तीनों ऑप्शंस जो है वो मिलते जुलते ही हैं, कि मटेरियल गेन होता है, अथॉरिटी भी उसी से लिंक्ड ही होती है, फेम भी, ठीक है। तो हम इसको जो है इंशाल्लाह इंडिविजुअली भी देखेंगे, और एक आर्गूमेंट रखेंगे जो कि इन सब से, तीनों जो है ना सब सेक्शन से रेलिवेंट होगा, ठीक है। खैर पहले हम इंडिविजुअल देख लेते हैं। वो ये है कि अगर जो है ना पहला ऑप्शन देखा जाए सब सेक्शन, वो ये कि मटेरियल गेन के लिए झूठ बोला, ठीक है, नाउज़ु बिल्लाह। तो अगर मटेरियलिस्टिक आप एंगल से देखें, उस लेंस से देखें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मटेरियल गेन तो मिला ही नहीं, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी में देखा जाए तो जो जिसको हमारे इधर फरावानी समझा जाता है, ठीक है। अब अगेन फरावानी थी, ठीक है, लेकिन असल वो बल्कि अगर बरकत को निकाल दिया जाए, उस कॉन्सेप्ट को निकाल दिया जाए, खाली एक मटेरियलिस्टिक एंगल से जो है वो समझा जाए इस मामले को, तो फिर तो जो है ना उसमें यही देखा जाएगा कि उनके पास जो है ना वो चीज़ें कितनी हैं, ठीक है, माल कितना है। तो वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो बिल्कुल ज़रूरत की अशिया जो है वो भी पूरी नहीं थी, कि बल्कि कई कई दिन तक जो है वो उम्महातुल मोमिनीन बयान करती हैं कि घर में कोई सालन भी नहीं पकता था, सिरके से, खजूर से जो है वो रोटी खा लेते थे। तो ये ऑप्शन तो सेंसिबल बनता ही नहीं है कि आपने जो है ना वो मटीरियल गेन के लिए सब कुछ किया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मटीरियल गेन मिला ही नहीं नबूवत के क्लेम के बाद। और दूसरी बात यह है कि बंदा जो है उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करता है जो चीज़ उसके पास ना हो। तो वो सब नबूवत के क्लेम से पहले नबी करीम वसल्लम के पास था। बिल्कुल उसी तरह जो है, नहीं, खास तौर पे हम मटेरियलिस्टिक बात करें ना, तो उसमें जो है हज़रत खदीजा रजी ताला अन्हा जो है वो नबी करीम वसल्लम की जोजा थी, उनका जो है वो इतना बड़ा वसी कारोबार था, इंटरनेशनल उनका जो है वो बिजनेस था, तिजारत होती थी। तो उसमें जो है वो किसी चीज़ की जो है वो कमी नहीं थी, ठीक है। तो ये जो है ना बात सेंसिबल मालूम नहीं होती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटेरियल गेन के लिए ऐसा कर लिया, क्योंकि मटेरियल तो पहले ही मौजूद था, और वो क्लेम के बाद जो है वो उसमें फिर जो है उस तरह का मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू के मुताबिक वो उनके पास जो है वो मटेरियल गेन नहीं हासिल हुआ। तो इसलिए जो है ना हम देखते हैं कि ये भी ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास सेंसेबल जो है वो मालूम नहीं होता। अच्छा। तीसरा ऑप्शन जो है ना जो हमारे पास बनता है, ही लाइट का दूसरा ऑप्शन, वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सब कुछ किया था ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फेम के लिए किया, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास ना बुनियादी तौर पर दो पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि एक दूसरे के जो है ना बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं, ठीक है, कि उन दोनों का एक साथ जो है वो मौजूद होना, और वो भी इतनी इंटेंसिटी के साथ, वो मुमकिन नहीं होता, ठीक है। अब खास तौर पे अगर कोई फेम के लिए इतना बड़ा क्लेम कर रहा है, तो ऑब्वियसली फेम के लिए जो उसकी जो है वो डिज़ायर है वो कोई थोड़ी बहुत तो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिस बंदे की जो है फेम के लिए डिज़ायर जो है वो बहुत ज़्यादा हो, वो क्या साइड बाय साइड बहुत ज़्यादा हम्बल भी हो सकता है? ये सेंसिबल बात मालूम होती है कि बंदा बहुत ज़्यादा हम्बल है और बहुत ज़्यादा फेम चाहता है। ये बात सेंसिबल मालूम हो रही है या नहीं हो रही? नहीं हो रही ना, ये चीजें जो है वो मैच नहीं कर रही। कि एक बंदा जो है वो बहुत ज्यादा सिंप्लिसिटी को पसंद करता है, हम्बलनेस भी और सिंप्लिसिटी भी, कि बहुत ज्यादा सादगी पसंद है और बहुत ज्यादा फेम चाहता है। इन दोनों बातों का एक साथ होना, ये कोई सेंसिबल मालूम हो रहा है? नहीं हो रहा ना। अब देखिए, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो जिंदगी देखी जाए, तो वो तो सादगी और आजिज़ी जो है उसका नमूना है। जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने घर के काम जो है वो खुद कर लिया कर लेते थे, जूता जो है वो खुद जो है वो जोड़ लेते थे।
तो ये सारे काम जो है, और आप कहें कि ऐसा बंदा जो है वो साथ जो है वो बहुत ज़्यादा फेम जाता है, ये बात सेंसिबल मालूम नहीं होती। ठीक है। इसी तरह जो है ना, जिस तरह लोगों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ट्रीटमेंट था, ठीक है, एक ये है कि मैं आपके साथ ये थोड़ा सा इस तरफ जो है वो चेहरे को रुख करके आपसे बात करूं, और दूसरा ये है कि आप पूरा जो है ना इस तरफ मुड़ें और किसी की बात को सुने, उसको जवाब दें, उसको इतनी इंपॉर्टेंस दें, रिगार्डलेस कि वो कोई चौधरी है या नहीं है। अब ये बंदा फेम चाहता है, जो हर एक को इस तरह ट्रीट कर रहा है, इतना सिंपल है, इतना हम्बल है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो इतना हम्बल उनका करेक्टर था कि जो है वो सीरत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना मामला ऐसा था कि छोटे बच्चे होते थे ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पकड़ के ना जहाँ लेके जाना चाहते थे साथ ले जाते थे, और आपसे समझे वो साथ चले जाते थे। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये ना ये है कि एक पर्सनैलिटी जो है उसमें एक तरफ जो सिंप्लिसिटी और हम्बलनेस ये इकट्ठे हों, ठीक है, और पीक पे हों, और दूसरी तरफ आप कहें कि उसमें फेम जो है ना, उसकी ग्रीड भी है, डिजायर भी है, तो ये बात भी जो है ना वो सेंसिबल मालूम नहीं होती। ठीक है। और इस वाले से जो है ना दूसरा जो है ना हमारे पास जो आर्गूमेंट है ना वो ये है कि बुनियादी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है ना इस तरह के मौके आए कि उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा फेम मिल सकती थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मौक़ों को एज अ अपॉर्चुनिटी फेम की यूज़ नहीं किया। ठीक है। उसमें से ना एक एग्जांपल है जो मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा। ये बुनियादी तौर पर रिपोर्टेड है सही बुखारी के हदीस नंबर 1043 में। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना बयान है कि कसफत शम्सु अला अहदी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमा मात इब्राहिम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो है ना सूरज ग्रहण हुआ। ठीक है। और ये उस दिन की बात है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे हज़रत इब्राहिम, उनकी वफ़ात हुई थी। ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये था कि चलो बंदा खुद जो है ना उस मौके को फेम के लिए इस्तेमाल करे या ना करे, लेकिन लोगों ने ऑटोमेटिकली उसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि उससे जो है ना फेम मिल सकती है। वो कैसे? कि लोग कहते हैं फ़क़ौल अन्नास, लोगों ने कहा, कसफत शमसु लिमौत इब्राहिम, कि सूरज ग्रहण हो गया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मौत की वजह से। अच्छा, ये तो अब जो है ना आपको खुद भी कुछ नहीं करना, लोगों ने खुद से जो है ना, आप ये कह सकते थे मैंने तो कहा ही नहीं था ना, तो मैं तो जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, लोगों ने खुद ही इंटरप्रेट कर लिया है। अब कोई फेम चाहता हो, ठीक है, तो वो कम से कम रोकेगा तो नहीं ना लोगों को। अब ये फेम की ना एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि जी इतना जो है ना एक आम बंदा है, जो नबी नहीं मानते वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो है ना बंदा इतना खास है कि उसके लिए जो है वो सूरज जो है वो उसको ग्रहण हो गया है। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना फ़कौल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फरमाया, इसको रिस्पॉन्ड किया। आप वसल्लम ने कैसे जो है वो रिस्पॉन्ड किया कि इन शम्सा, के बेशक सूरज, वल कमर और चांद, ला यन का सिफानी, कि उनको ग्रहण नहीं लगता, लिमौती अहदिन, किसी की मौत की वजह से उनको ग्रहण नहीं लगता, वला लि हयाती ही, और ना किसी की ज़िंदगी की वजह से। इसका ताल्लुक जो है इन चीज़ों से, किसी की मौत और हयात से नहीं है। फ़ाइज़ा रई तुम, हाँ बस जब तुम जो है वो सूरज ग्रहण देखो, फसलू, तो नमाज पढ़ो, और वदउल्लाह, और अल्लाह से दुआ करो। ठीक है। लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को जो है वो क्लियर कर दिया कि इस चीज़ का ताल्लुक, सूरज ग्रहण का ताल्लुक जो है वो किसी की मौत और ज़िंदगी से जो है नहीं है। अच्छा, एक तो अब देखें, किसी को अगर जो है ना वो फेम की है ना उसकी डिजायर होती, वो तो जो है इसको खुद लोगों को बताता कि देखो जी मेरे बेटे की वफात हुई है, सूरज को ग्रहण लग गया है। क्या ये निशानी नहीं है, वाज़ेह निशानी नहीं है? लेकिन बजाय इसके कि लोगों ने खुद इसको इंटरप्रेट कर लिया कि इस इन दो इवेंट्स का आपस में ताल्लुक है, तो नबी करीम ने उस बात को क्लियर किया कि नहीं, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, सूरज ग्रहण का ताल्लुक इससे कोई नहीं है। ठीक है। तो ये भी एक बड़ा मजबूत पॉइंट है कि नबी करीम वसल्लम के पास इस तरह के मौके थे कि अगर उनको यूज़ करते तो वो जो है ना उससे फेम हासिल की जा सकती थी, लेकिन नबी करीम वसल्लम ने जो है उन मौक़ों को जो है इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, हम तीसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं जो कि अथॉरिटी के लिए हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने कहा था कि एंड में जो है ना वो आर्गूमेंट देखेंगे जो तीनों के लिए रेलिवेंट होगा, तो मैं जो है ना उसी आर्गूमेंट को जो है ना आपके सामने पेश करता हूँ। और वो आर्गूमेंट जो है ना वही है जो कि पहले से रेलिवेंट है, जो कि मटेरियल गेन के वाले से ही था, कि कोई मटेरियल गेन के लिए एफर्ट तब करेगा कि उसको जो है इस तरीके के अलावा जो है उसके पास ऑप्शन ना हो मटेरियल गेन का। अच्छा, अब यहाँ पर जो ना सीन जो है वो बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आप कह रहे हैं कि अगर कोई ये पोजीशन रख रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अथॉरिटी के लिए किया, ये फेम के लिए किया, ये मटेरियल गेन के लिए किया, अगर मकसद ऑब्जेक्टिव यही था, तो वो जो लोग थे कुफारे मक्का, वो कह रहे थे कि आप हमसे अथॉरिटी ले लें, आप हमसे फेम ले लें, आप हमसे मटेरियल गेन ले लें, और ये क्लेम ना करें। तो अगर ये है जो ऑब्जेक्टिव असल था, वो फेम था, थी वो मटेरियल गेन था, वो अथॉरिटी थी, तो वो तो जो है इस क्लेम के बगैर जो है बगैर एफर्ट के मिल रहा था।
ठीक है। इस क्लेम के बाद तो जो है वो मुश्किलात आई, चैलेंजेस आए, उनको फेस करना। आपने कुछ नहीं करना, आपने एक बात नहीं करनी और उसकी वजह से आपको हिसाब मिल जाएगा। ठीक है। तो ये बात सेंसिबल मालूम होती है कि ये हासिल करने के लिए आपने क्लेम कर दिया, हालांकि ये आप क्लेम ना करें तो वो सब मिल रहा था। बात समझ आ रही है? तो ये जो है एक ऑथेंटिक के लिए रिपोर्टेड ये वो इवेंट है कि जो कुफार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था, ठीक है, कि इफ़ यू डिज़ायर मनी एंड वेल्थ, कि आप जो अगर चाहते हैं कि आपको दौलत मिल जाए, आपको पैसा मिल जाए इस प्रीचिंग की वजह से, ठीक है, सो हम जो है वो आपके लिए जो है वो इनफ वेल्थ आपको प्रोवाइड कर लेते हैं, आपको वेल्दियस बना देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको अथॉरिटी मिल जाए, अच्छा उस जमाने में अथॉरिटी का जो सिंबल था वो क्या था? कि आप सरदार हो। कबायली निज़ाम, कबायली निज़ाम था ना। तो जो बड़ा सरदार है, ठीक है, तो वही उस वक्त क्या है, उसके पास अथॉरिटी है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है ना वो कबाइल की सरदारी मिल जाए, तो हम आपको जब सरदारी दे देते हैं। ठीक है। अगर आप रूलरशिप चाहते हैं, आप जब हुकूमत चाहते हैं, हम आपको हुकूमत दे देते हैं, हम आपको हुक्मरान बना लेते हैं। ठीक है। तो ये वो सारे जो है वो ऑफर्स थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको डिनाय करके जो है वो अपना जो दावा था, क्लेम था, उसको रखा और उसके लिए जो वो काम किया। ठीक है। तो अब ये कहना कि ऑब्जेक्टिव ये था, तो ये कोई सेंसिबल बात मालूम नहीं होती, क्योंकि इसको ठुकरा के अपने मकसद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया। बात समझ आ रही है? अच्छा। अब जब हमने देखा कि पहला ऑप्शन जो हमारे पास था वो सेंसेबल नहीं है, दूसरा ऑप्शन था, उसको हमने सब कैटेगरीज में जो है ना वो डिवाइड किया, उसके जो मेन रीजंस पॉसिबल हो सकते हैं उनको देखा, उनमें से कोई भी जो है वो सेंसेबल ऑप्शन मालूम नहीं हो रहा था। तो आखिरी ऑप्शन जो हमारे पास जो है वो बचता है, वो यही बचता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावा किया था वो एक ऑनेस्ट क्लेम था। ठीक है। तो बाकी जो शुरू के चार ऑप्शंस थे, उन ऑप्शन का सेंसिबल ना होना बजाते खुद इस बात की दलील है कि जो आखिरी ऑप्शन है वो सेंसिबल है। ठीक है। और हमने सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गूमेंट से ही जो है वो सब कुछ समझनी थी। ठीक है। लेकिन इसके साथ जो है ना एक इजाफी जो है वो रेफरेंस जो है ना वो भी मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा ऑनेस्टी के वाले से, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऑनेस्टी है ना, कुफार मक्का बजाते खुद इस बात के मोतरफ थे, सादिक और अमीन मानते थे। ठीक है। और एक बड़ा मशहूर वाक़या है, जो वाक़या है कि नबी करीम जब ये आयत नाजिल हुई थी ना कि व अनजिर अशीरतकल अक़रबैन, कि नबी करीम, ये सूरह शोरा की आयत है कि नबी करीम को कहा गया था कि आप जो है ना अपने करीबी लोगों को जो है वो अल्लाह ताला से डराएं। ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मुख्तलिफ लोगों को, एक नबी समझे ना वो सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़े थे। ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को जो है वो वहाँ पर बुलाया, इकट्ठा किया। जब लोग जो है वो इकट्ठे हो गए तो फ़क़ाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरअयतकुम लव अखबरतुकुम अन्न खैलन बिलवादी तुरीदु अन तुगीरा अलैकुम अकुंतुम मुसद्दकिया। नबी से फरमाया कि अगर ये मैं तुम लोगों को कहूँ कि ये जो पहाड़ी है, इसके पीछे से एक लश्कर आ रहा है जो तुम पर हमला करना चाहते हैं, तो क्या तुम मेरी बात जो है वो सच मानोगे? अच्छा। तो इसका जवाब क्या था? कौलू नाम, उन सब ने कहा हाँ। क्यों? माँ जर्रबना अलैका इल्ला सिद्कन, कि हमने आप में जो है कुछ नहीं देखा मगर सच्चाई को, सच को। फिर जो है ना इसमें देखें, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रीजनिंग बिल्ड कर रहे हैं। इसके बाद नबी वसल्लम ने क्या फरमाया आपसे? कौला, आपसे फरमाया फ इन्नी नज़ीरुन, तो फिर मैं तुम्हें डराता हूँ। फ इन्नी नज़ीरुन लकुम, फिर मैं तुम्हें जो है वो डराता हूँ। बैन यदई अजाबिन शदीद। अच्छा, बैन यदई का लिटरल मीनिंग हाथों के दरमियान, लेकिन ये जो है ना अरबी में मुहावरा यूज होता है, कोई चीज़ बहुत करीब हो। ठीक है। तो फिर मैं तुम्हें डराता हूँ बहुत करीब आने वाले अजाब से। अच्छा, अब रीजनिंग को समझें। ठीक है। कि नबी करीम वसल्लम को वो सादिक और अमीन मानते हैं। अब नबी के सेंसिबल रीजनिंग क्या बिल्ड की है कि मैं तुम्हें लश्कर से डरा रहा हूँ, तुम डर रहे हो, मान जाओगे कि पहाड़ी के पीछे लश्कर लश्कर है, ठीक है, वो हमला करने लगे, उसके लिए तैयारी करोगे। तो भाई मैं तुम्हें जो है वो डरा रहा हूँ कि करीब आने वाला अजाब है, अगर तुम जो है वो इस दावत को नहीं मानोगे तो तुम उस अजाब का शिकार हो जाओगे, तो डर जाओ और उसके लिए काम करो। ठीक है। तो ये जो है ना एक बहुत ही अच्छा इस्लाम के जो आप कह लें इस्टेब्लिश करने के लिए ना फंडामेंटल्स के जो आर्गूमेंट्स हैं ना, इनकी खास बात होता है क्या है? सिंपल और स्ट्रांग आर्गूमेंट है। ठीक है। सिंपल भी हैं, आसान भी हैं, लेकिन मजबूत भी हैं। अब यहां पर देखें इस आर्गूमेंट ने जो उनकी इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है, उसको कितना वाजे किया है कि आप जब ऑथेंटिक मानते हैं, बंदे को ऑनेस्ट मानते हैं, ठीक है, वो लश्कर से डराएगा तो तब मान जाना है। ठीक है। और जो है वो जब वो किसी और अजाब से डरा रहा है, वो भी तो एक मुश्किल मुसीबत है, और एक बड़ी मुश्किल और मुसीबत है, बल्कि उससे बड़ी तो कोई मुसीबत और मुश्किल हो नहीं सकती, तब नहीं मानना। तो ये क्लियर जो है वो इनकंसिस्टेंसी जो है ना वो नज़र आ रही है, जिसकी रीजन जो है वो बायसनेस ही होती है। ठीक है। खैर, तो यहाँ पर जो है
कहने का मतलब ये है कि एक तो हमारे पास आर्गूमेंट ये था कि पहले ऑप्शन जो होंगे सेंसिबल ना होना बताते खुद जो है वो इस बात की दलील है कि आखिरी ऑप्शन हमारे पास सेंसिबल है। और दूसरी बात ये है कि खास तौर पे अगर उस जमाने की बात कीजिए ना, तो वहां तो ये साबित करने की जरूरत ही नहीं थी कि वो ऑप्शन जो है ना वो सेंसिबल नहीं है, और ये ऑप्शन जो है ना ओनली ये ऑप्शन जो है वो सेंसिबल बचता है, तो इसका मतलब है कि ये इसको हमने स्टैब्लिश कर लिया है। वो तो पहले ही मानते थे ऑनेस्ट, लेकिन ऑनेस्ट मानने के बावजूद भी जो है वो इस क्लेम को नहीं मानते थे, जो कि उनकी बायसनेस को जो है वो वाजे करती है। ठीक है। तो खैर यहाँ पे इंशाल्लाह हम अपने जो है ना इस सेक्शन को कंक्लूड करते हैं कि हमने अपने सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गूमेंट से जो पॉसिबल ऑप्शंस थे उनको एनलिस्ट किया, और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो प्रोफेसी का क्लेम है या ऑनेस्ट है, यही जो है वो ऑप्शन है जो कि सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गूमेंट के मुताबिक जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई सवाल है किसी का तो मोस्ट वेलकम, वरना फिर इसको हम जो है वो लिंक करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ कि हमने जो अभी तक जो है सफ़र किया अपने कोर्स में उसका ताल्लुक क्या है इस सबसे। ठीक है। उस्मान हमारे पास मौजूद हैं। यस। उस्मान यार कोई सवाल है तो बताइएगा। यस, सो हम सपोज करते हैं कि ये क्लियर है ठीक है, क्योंकि हम जो है ना अच्छा सपोज करते हैं। सही। अच्छा गुमान रखेंगे इंशाल्लाह। सो इंशाल्लाह इसको ना हम यार अभी तक जो हमने पूरा सफ़र किया ना उसको थोड़ा सा बर्ड आई व्यू से ना दोबारा से जो है ना वो देखेंगे कि इस सब का असल में ताल्लुक क्या था। ठीक है। देखिए हमने बात स्टार्ट की थी वर्ल्ड व्यू से। वर्ल्ड व्यू वो लेंस होता है कि जिस लेंस से जो है आप पूरी दुनिया को जो है वो देख रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसा वर्ल्ड व्यू का ना आप जो है ना आप एनक से जो है ना वो मिसाल ले सकते हैं कि एनक में ग्रीन शेड है हर चीज़ ग्रीन नजर आएगी, ब्राउन शेड है हर चीज़ ब्राउन नजर आएगी। ठीक हो गया। अब हमने कहा था जैसा आपका वर्ल्ड व्यू है ना हर चीज़ में आपका जब ओपिनियन वैसे ही होता है। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब हमने ये देखा था कि बुनियादी तौर पर जब हम एक ऐनक की बात करते हैं तो एक फिजिकल ऐनक होती है, तो जो वर्ल्ड व्यू होता है इसकी असल क्या है, ये क्या चीज़ होती है बुनियादी तौर पर। तो हमने ये देखा था कि असल में कुछ फंडामेंटल मामला हैं, बड़े बुनियादी सवाल हैं। उन सवालों के बारे में जो आपका ओपिनियन होता है ना वो मिलके आपका वर्ल्ड व्यू बनाता है। फिर जैसी राय उन चंद मामलात के बारे में आपकी होती है, जिंदगी के दुनिया के हर मामले के बारे में आपकी वैसी राय होती है, तो इसको हम वर्ल्ड व्यू कहते हैं। हमने कहा था तीन चीज़ें हैं जिससे मिलकर वर्ल्ड व्यू बनता है। एक फर्स्ट प्रिंसिपल्स है। ठीक है। दूसरा आपके पास जो है वो ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है एग्जिस्टेंस के बारे में जो आपकी पोजीशन है कि खालिक है, मखलूक है, दुनिया कोई सुपरनेचुरल है या नहीं है, ये सारी कायनात है कहाँ से आई, इस सब को ऑन्टोलॉजी कहते हैं, इसके बारे में आपकी क्या पोजीशन है। और एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब यह इट्स ऑल अबाउट नॉलेज कि कौन सी बात ऑथेंटिक है कौन सी बात ऑथेंटिक नहीं है, कैसे कोई चीज़ साबित होती है कैसे कोई चीज़ साबित नहीं होती, कौन सी बात सर्टन है कौन सी बात प्रोबेबल है, यानी लाइंस ऑफ आर्गूमेंट्स के बारे में जो आपकी पोजीशन है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपका वर्ल्ड व्यू बनाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ना हम आगे गए थे कि हमने सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल्स को देखा था। फर्स्ट प्रिंसिपल की सिंपल बात ये थी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रीजनिंग होते हैं। ठीक है। इसमें हमने बताया तीन किस्म के होते हैं। एक्सियोमेटिक ट्रूथ होते हैं जो सेल्फ एविडेंट होते हैं, ये अनअपोज्ड होते हैं। नेसेसरी एजम्पशंस होती हैं कि हमने बात को लेके चलना हो आगे प्रोसेस उसके लिए ज़रूरी होते हैं। अननेसेसरी होते हैं जो ना एक्सियोमेटिक ट्रूथ है ना नेसेसरी एजम्पशन है। हमने ये देखा था कि जो इंडक्टिव लॉजिक और साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गूमेंट है इसके बुनियादी पर जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से हैं, नेसेसरी एजम्पशंस हैं। ठीक है। और सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गूमेंट है उसके शुरू में क्या है, उसके शुरू में हमारे पास एक्सियोमेटिक ट्रुथ है ना, उसकी बेस पे जो भी होता है वो सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गूमेंट है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। और डिडक्टिव लॉजिक से हमने ये देखा था कि ये अगर इसका जो प्रेमिसेस है ना अगर वो एक्सियोमेटिक ट्रुथ हो तो ये सर्टन होगा, और अगर वो ये नेसेसरी एजम्पशन हो तो ये फिर प्रोबेबल होगा। बात समझ आ गई ना। अच्छा, अब ये बुनियादी तौर पे हमारी एपिस्टेमोलॉजी बन रही है कि हम एपिस्टेमोलॉजी यही था ना कि हम क्या किस चीज़ को कब देख जो है वो समझते हैं वो साबित होगी या नहीं साबित होगी, या वो सर्टन है पक्की बात है या मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा। हमने कहा इंडक्टिव लॉजिक की बात जो है, अच्छा अब इसमें ना ये बात गौर से सुनिएगा कि इंडक्टिव लॉजिक और साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट इसकी बात सर्टन नहीं है मोस्ट प्रोबेबल है, अनलेस कि वो कोहेरेंट हो डिवाइन टेक्स्ट से, क्योंकि डिवाइन टेक्स्ट को तो हमने साबित कर लिया ना सबसे मजबूत लाइन ऑफ आर्गुमेंट सेंसिबल से। अच्छा, अब हमारे नजदीक जो हमारी एपिस्टेमोलॉजी है ना उसकी असल कुरान और सुन्नत है। जो हमने देखा कि एक सुपीरियर बीइंग है, ऑल नॉलेजेबल है, तो ऑब्वियसली उसकी नॉलेज हमसे ज्यादा है ना, तो हम फिर उसको ये इन सबसे ऊपर जो है वो प्लेस करेंगे। ठीक है। तो सबसे ऊपर सबसे पक्की बात वो है जो वही की बात है जो कुरान में है जो सुन्नत में है। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि इंडक्टिव लॉजिक और साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट इसकी बात ये वो प्रोबेबल है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है। ठीक है। लेकिन अगर वो कुरान और सुन्नत से टकराएगी तो इसका मतलब है इनकी बात गलत है। ठीक है। और अगर जो इनकी बात है ये मैच करिए कुरान और सुन्नत से तब हम कह देंगे सर्टन है।
क्योंकि इसकी तस्दीक होगी कुरान और सुन्नत से। बात समझ आ गई। डिडक्टिव लॉजिक से हमने देखा था कि अगर इसके प्रेमिसेस जो है ना वो मजबूत हो तो वो बात सर्टन होती है। ठीक है, तो इसकी बात सर्टन होगी। लेकिन अगर ये कुरान और सुन्नत से टकराएगी तो फिर हम इसको भी नहीं मानेंगे। ठीक है। और इंडक्टिव और साइंटिफिक का था कि वो तो प्रोबेबल है ना, वो सर्टन तब होगी कि जब जो है ना कुरान और सुन्नत से वो साबित होगी। और डिडक्टिव का मामला उलट है कि वो गलत अब साबित होगी कि जब कुरान और सुन्नत से टकराएगी, अगर उसके प्रेमिसेस मजबूत हैं। बात समझ आ गई। और सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट हमने देखा, वो बहुत मजबूत लाइन ऑफ आर्गुमेंट है, उससे सर्टन कंक्लूजन हमारे आते हैं। इसी समय इस्लाम के फंडामेंटल्स को जो है वो साबित किया था। ये सेक्शनल डिटेल स्केप्टिसिज्म को आप जो है मिस कर दें। ठीक है। अच्छा, ये हमारी पूरी एपिस्टेमोलॉजी है। अब ये वो हमारा लेंस है। हम मदद जो है वो इंडक्टिव लाइन ऑफ आर्गुमेंट से भी ले रहे होंगे, डिडक्टिव से भी ले रहे होंगे, सेंसिबल को भी यूज कर रहे होंगे। लेकिन हमारे नजदीक उस हर एक का एक अलग स्टेटस है कि उसकी बात कितनी मजबूत है, सर्टन है या प्रोबेबल है। तो ये वो पूरी हमारी एपिस्टेमोलॉजी है कि जिससे हम जो है वो चीज़ों को समझते हैं। बात समझ आ गई। अब हमने कहा था वर्ल्ड व्यू बनेगा एपिस्टेमोलॉजी से, ऑन्टोलॉजी से और फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल हमने देख लिया, ऑन्टोलॉजी में हमारी पोजीशन क्लियर होगी। वो हमने सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट से साबित की, जो एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह और वननेस थी। कि एक है जिस पर कोई डिपेंड, उस जिस पर सब डिपेंड करते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। वो ऑल पावरफुल है, ऑल नॉलेजेबल है। ठीक है। वो क्रिएटर है सबका। ये हमारी ऑन्टोलॉजी की पोजीशन है। उसके अलावा सब कुछ है उसकी क्रिएशन है। बात समझ आ गई। अच्छा, एपिस्टेमोलॉजी जो है वो मैंने आपको बता दी अभी, कि ये तमाम लाइन ऑफ आर्गुमेंट्स हमारे सबसे ऊपर कुरान और सुन्नत को रखते हैं। साइंस को और जो है ना इंडक्शन को हम कहते हैं ये प्रोबेबल है, अगर टकरा रहे हैं तो गलत है, और अगर ये मिल रहे हैं तो सर्टन है। डिडक्टिव का हमने कहा कि ये सर्टन है अगर टकरा ना रही हो। ठीक है। और सेंसिबल को हम जो है वो मजबूत समझते हैं। ठीक है, सर्टन समझते हैं। ये पूरी हमारी एपिस्टेमोलॉजी है। इन तीन चीज़ों से मिलकर ही वर्ल्ड व्यू बनता है। तो ये हम सारा वर्ल्ड व्यू बना रहे थे। तो वर्ल्ड व्यू के जो तीनों मेन कंपोनेंट्स थे उनको हमने क्लियर कर लिया। अब हमने क्या करना होगा, वर्ल्ड व्यू को अप्लाई करना होगा। अब वर्ल्ड व्यू को वैसे तो बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, दुनिया में मामला तो अनलिमिटेड है, वो तो लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन इस कोर्स में हम सिर्फ एक फंडामेंटल एप्लीकेशन करेंगे। और वो ये है कि जब हमारा वर्ल्ड व्यू बन गया तो अब हम इस कोरेक्ट वर्ल्ड व्यू से, यानी कुरान और सुन्नत का टेक्स्ट सबसे ऊपर है, उससे ये जानेंगे कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है। अब ऑब्वियसली दुनिया में हमने जो भी काम करना होगा वो हमने उसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए करना होगा ना। तो अब जो है हम हर मामले में तो भी इस कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते वर्ल्ड व्यू को। लेकिन हम इसमें ना सबसे जो एक फंडामेंटल सेंट्रल पॉइंट है ना, उस पर अप्लाई कर देंगे कि इस वर्ल्ड व्यू से हम ये जान लेंगे कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। और फिर इतना क्लियर कर लेंगे कि यार हमने फिर उसके बाद ज़िंदगी में हर चीज़ जो करनी है वो हमने इसी पर्पस को जेन में रख के करनी है कि इससे ये अचीव हो जाए। तो हमारी इंशाल्लाह एक क्लास जो है ना वो इस पर और होगी। वो पर्पस ऑफ लाइफ पे होगी, जो कि हम इस्लामिक वर्ल्ड व्यू जो हमने इस्टेब्लिश कर लिया उससे हम देखेंगे कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर वाइवा की तरफ जाएंगे। थोड़ा ब्रेक आएगा। फिर इंशाल्लाह इरादा है कि नियर फ्यूचर में हम फिर इसका सीज़न 2 भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।